दिल्ली चुनाव की घोषणा से पहले आपने मानी हार। 2 सीटों पर चुनाव लड़े केजरीवाल, बोले आप समर्थक। बीजेपी नेताओं ने भी केजरीवाल आप पर साधा निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज चुनाव आयोग जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 2 बजे के बाद करने वाला है, पर उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का अब अरविंद केजरीवाल की हार को लेकर लगातार आ रहा है डर नजर। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के समर्थक अब लगातार इस बात पर दे रहे हैं जोर कि अरविंद केजरीवाल को इस बार 2 सीटों से लड़ना चाहिए विधानसभा का चुनाव, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट को हार सकते हैं। जी हां, और इसी तरीके की बातें अब लगातार सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिस पर अब यह कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सताने लगा है और इसीलिए इस तरीके का नैरेटिव जो है वो अब सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल दूसरी सीट का भी नाम यानी कि सामने रखें और बताएं कि आखिरकार कौन सी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल की हार को लेकर यानी कि अभी तक चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, पर कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। समर्थकों को भी अब लगने लगा है कि नई दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति है और जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, अब शायद अरविंद केजरीवाल जो है वो इस बार का विधानसभा चुनाव हार सकते हैं और इसीलिए एक तरफ नई दिल्ली तो वहीं दूसरी तरफ एक और सेफ सीट, जिस तरीके से पिछले ही दिनों मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट पड़पड़गंज को छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पड़पड़गंज की जनता जो है वो मनीष सिसोदिया से काफी ज्यादा नाराज थी। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 सालों में नहीं किया विधायक रहते हुए कोई भी काम, और जिस तरीके से उन्होंने ढूंढ ली अपने लिए एक सेफ सीट और अपनी सीट को छोड़ अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। अब इसी तरीके का जो प्लान है अब वो आम आदमी पार्टी चाहती है अरविंद केजरीवाल के लिए और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, अब देखना अहम रहेगा कि जहां जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर इस तरीके की बात कर रहे हैं और इनका यह कहना है कि नई दिल्ली की पूरी मिशनरी, चाहे फिर वो अधिकारी हो या फिर एलजी हो, आज ये केंद्र के फेवर के लिए काम कर रहा है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो साजिश रची जा रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली के साथ साथ जो है वो एक सेफ सीट भी ढूंढ लेनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी का कैंपेन प्रचार, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम अपने कामों को लेकर मांग रहे हैं वोट और दिल्ली की जनता से है दिल्ली का रिश्ता और किए जाएंगे तमाम वो वादे पूरे जो वादे आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से कर रही है। एक तरफ अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आज आखिरकार अपनी हार यानी कि चुनाव से पहले ही इस तरीके की बातें आखिरकार उनके समर्थक क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 10 से 12 सालों में जिस दिल्ली को नंबर 1 बनाने की बात आम आदमी पार्टी सरकार ने कही, आज वो दिल्ली नंबर 1 क्या नंबर 10 में भी नहीं आती है, क्योंकि एक तरफ यमुना, दूसरी तरफ पॉल्यूशन और तीसरी तरफ वो विकास कार्य जो अभी तक रुके पड़े हैं दिल्ली में और निजी समस्याएं, जिसमें पानी पीने का, बिजली के बढ़ते हुए बिल, कई ऐसी समस्या हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रही हैं और लोग लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला बोला है और आज चुनावों की जो तारीख आने वाली है उसका भी उन्होंने खुलकर स्वागत किया है। सुनिए आशीष सूद का ये बयान। देखिए, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझे जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की आपदा से निपटने के लिए एक योग्य उम्मीदवार समझ के अवसर दिया है। और दिल्ली का ये चुनाव किसी
को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ रही है। गंदे पानी के खिलाफ, बहते हुए सीवरों के खिलाफ, पंखा रोड पे बड़े बड़े कूड़े के ढेरों के खिलाफ ये जनता इसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और आने वाला चुनाव दिल्ली की भविष्य की दिशा तय करने वाला है। अनाउंस कर देगा कि दिल्ली में चुनाव किस दिन होंगे, क्या कैसे देखते हैं? आज अनाउंस किस दिन होंगे ये नहीं, दिल्ली से आपदा किस दिन खत्म होगी उसकी तिथि अनाउंस होने वाली है। तो आपके क्षेत्र मुद्दे हैं जिनको आप खासतौर से देखते हैं, जिन पर आपका खासतौर से फोकस है? देखिए, जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में पानी, गंदा पानी और बहता हुआ सीवर सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ हमारे यहां से जुड़ी हुई अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज का जो क्षेत्र है उसमें सीतापुरी का सोलंकी पुल जो पंखा रोड पे पड़ता है, चाणक्य प्लेस के सभी प्रवेश द्वार 30 फुट रोड, 25 फुट रोड, 40 फुट रोड, महिंद्रा पार्क, जीवन पार्क के सभी प्रवेश द्वार जो हैं उन, और उत्तम नगर में इंदिरा पार्क क्षेत्र के जो प्रवेश द्वार हैं, इतना भयंकर कूड़ा है, इतना ज्यादा कूड़ा है। उस कूड़े के निस्तारण में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा है। लोगों के घरों में जाने के रास्ते कूड़े के पहाड़ों में से बन गए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमारा वचन है, हम कटिबद्ध हैं 6 महीने के अंदर इस क्षेत्र की जनता को साफ प्रवेश देने के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही अर्बन नक्सल्स की तरह व्यवहार करती है। आम आदमी पार्टी ने पहले ये प्रचारित करने की कोशिश की कि वोट कट रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 2015 में इन्हीं अरविंद केजरीवाल के कहने से अकेले उनकी अर्जी पर 27,000 वोट कटे थे। ऑन रिकॉर्ड है ये, विभिन्न चैनल्स में, विभिन्न जगहों पर ये ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। फिर इन्होंने एक समय ऐसा भी आया, लोगों को डराने की कोशिश की, बीजेपी तुम्हारा वोट काट रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी अपनी निश्चित हार से डर चुकी है। आम आदमी पार्टी ये जानती है जैसे ही वो हारेंगे, उनके भ्रष्टाचार, उनके विधायकों के भ्रष्टाचार, उनके जो चेयरमैन उन्होंने बनाए उनके भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। उस घबराहट में दिल्ली की जनता में एक अराजक वातावरण बनाकर चुनाव को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल चौकन्ना है। एक भी बोगस वोट आम आदमी पार्टी को बनाकर मेंटेन करने नहीं दिया जाएगा। जो लेजिटिमेट वोटर है अपने एड्रेस पर वो वोट दे, बेखौफ वोट दे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वचनबद्ध है। केवल यही नहीं, जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अनेक बीएलओस को आम आदमी पार्टी के नेता जो गुंडे हैं वो बार बार फोन करके कहते हैं वोट क्यों चेक करने जा रहे हो, वोट मत चेक करो, वोट मत चेक करो। पूरी दिल्ली में इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी का मर्डर ही नहीं है, दे आर किलिंग डेमोक्रेसी एवरी मोमेंट। अरविंद केजरीवाल को कुछ हिसाब बराबर करना है। जब वो तो भविष्य वक्ता है, वो तो चाहते हैं मनीष जेल जाए तो और सिंपैथी हो, तो अपनी निश्चित हार नई दिल्ली में जो उनको होने वाली है उसके लिए सिंपैथी गेन कर पाए। अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया या उनके परिवार की कोई चिंता नहीं है। वो इससे जो सिंपैथी मिलेगी, मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ये भविष्यवाणी की, उन्हें मालूम है हम उन दोनों ने मिलकर क्या किया है। अब मनीष सिसोदिया के लिए तो कई करोड़ का वकील नहीं गया था, अरविंद केजरीवाल के लिए कई करोड़ के वकील लाइन में लगे हैं, मगर मनीष सिसोदिया के लिए नहीं लगे थे। उनकी पत्नी की बीमारी को ढाल बनाया जा रहा था। भगवान उनको लंबी सेहत दे, लंबी आयु दे। उनको विक्टिम कार्ड के रूप में इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल अपनी सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। बड़ा पुराना गीत है। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया, उसको छुपाया, अपने माता पिता की आड़ में छुपाया कि उनके ऊपर मिट्टी गिर रही थी, उनके ऊपर प्लास्टर गिर रहा था। मगर कई मकान तोड़ दिए, उसमें इटालियन मार्बल लगाया, 14 वाटर प्यूरिफायर लगाए, 200 एसीज के बराबर का एसी का प्लांट लगाया। तो वो तो जनता को पता होना चाहिए। जो भी सरकारी खर्चे पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खर्चा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी खर्चा कर रही है, वो तो एक्सपोज होना ही चाहिए। उसमें क्या बुराई है? जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को तय करना होगा कि शीश महल में रहने वाला अरविंद केजरीवाल चाहिए या आडंबर के रूप में अपनी जेब में पेन रखने वाला अरविंद केजरीवाल चाहिए, या जनता के लिए करोड़ों मकान बनाने वाला नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार चाहिए, या
दिल्ली की पॉल्यूशन को कम करने वाला ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरी वे और वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरी वे बनाने वाली डबल इंजन सरकार। आपने देखा कि बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लगातार अधूरे काम दिल्ली में सामने आ रहे हैं, दिल्ली की जनता की परेशानियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर भी लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार से यानी कि उनकी पार्टी सरकार से सवाल पूछने का काम जो है वो आज बीजेपी और इसी के साथ साथ कांग्रेस भी कर रही है। खैर, अब आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल का 2 सीटों से चुनाव लड़ना, क्या चुनाव से पहले ये डर है कि दिल्ली की जनता जो है वो ऊब चुकी है? खैर, आपकी राय जो भी हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।